नमस्कार दोस्तों, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भगवान से विश करूँगी कि आपको हमेशा भगवान ऐसे खुश रखे और स्वस्थ रखे। सो गाइस, आज नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन में बहुत ही अच्छा होता है। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, मेरे पे भी बनी रहे। गाइस, ऐसे ही कुछ बात हो रही थी तो आज कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म का हैप्पी न्यू ईयर भी होता है। आज के दिन से हमारा जो हिंदू धर्म है उसका नव वर्ष शुरू होता है। अभी तक जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर और 1 जनवरी का जो हैप्पी न्यू ईयर सबको विश करते हैं, वो तो हमें जो अंग्रेज हैं जिनको हम आज अपनाना चाहते हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, वो दे के गए हैं। बट कई से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे ना जिनको पता नहीं होगा कि हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, उसका आज हैप्पी न्यू ईयर, आज नया वर्ष शुरू होता है। और आज से नवरात्रि भी शुरू हुई है। नवरात्रि भगवान, ऐसा लगता है ना कि जैसे साक्षात भगवान जो है ना, 9 दिन के लिए माता रानी जो है ना सबके घर में वास करती हैं। ऐसा फील होता है कि माता रानी सच में आपके घर में आई। 9 दिन तक आप फील करते हो उनको, जैसे वो गर्भ गुफा में होती थी वैसे ही वो सबके घर में आती हैं। गाइस, ऐसे ही बात आज स्टार्ट हो रही थी क्योंकि आज दिन ऐसा है, पूजा पाठ वाला दिन है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, फास्टिंग की बातें हो रही थी। सो बहुत सारी बातें ऐसे शुरू हो गई कि यार, कई बच्चे जो होते हैं ना वो पैर नहीं छूते हैं। मेरा बच्चा पैर नहीं छूता है, उसको शर्म आती है। या फिर यार गाइस, पता है क्या होता है ना कि या शर्माता है, कोई घर में आ जाए तो उठ करके कि अकेला अकेले चला जाता है, वो फेस नहीं करता है। ये सब चीज़ें एक तो पता है क्यों होती हैं कि पहले ना हम लोग सबके साथ फैमिली जो होती थी ना, जॉइंट फैमिली होती थी। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं। और हस्बैंड वाइफ के पास वैसे भी वक्त नहीं है और बच्चा जो है अकेले जूझ रहा होता अपनी लाइफ से ना। हम भले ही उसको सारी चीज़ें दे दिए होते हैं बट वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं ले पाता है, वो चीज़ें हासिल नहीं कर, मतलब हम लोग उसको नहीं दे पाते जो एक्चुअल में हम लोग लिए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है। आज हम क्या है कि हम पैसे तो दे रहे बच्चों को, लाइफ स्टाइल तो अच्छी दे रहे हैं, बट वक्त नहीं दे पा रहे हैं। हम वक्त नहीं दे रहे बच्चों को, हम उनको केयर भी नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने हाथों से, कहते हैं ना कि इंडिया में क्या है ना कि हम माओ का क्या होता है ना कि जैसे अपने हाथों से जो बना करके खाना खिलाना होता है ना बच्चों का, और जो प्यार से एक काम वाली जो खाना बनाती है ना, वो अलग माइंड से, अलग तरीके से वो ना आपको मालिक समझ करके ही खाना बनाती है। बट जो एक माँ का, जो घर की लेडी होती है ना, जो खाना बनाती है ना, वो अपनी फैमिली वालों को नहीं, बड़ी प्यार से खाना बनाती है, और जो वो प्यार से खाना बनाती है ना, वो उसके पेट में जाता है। तो कहते हैं आधे से अधिक जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो खाना पेट के अंदर जाता है और किस भाव से जाता है ना, वैसा ही घर का माहौल होता है। सो यार, ऐसे ही होता है माहौल। तो बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी बता रखी हैं लोगों ने। सो आजकल हम लोग क्या होता है, टाइम नहीं होता है तो हम मोस्टली क्या होता है कि वक्त नहीं है तो हम काम वालियाँ रख लिए हैं, और काम वालियाँ जो हैं सारा काम तो कर ही रही हैं, खाने पीने के लिए हम काम वालियाँ रख रहे हैं। अगर नहीं है तो हम बाहर से मंगा करके खिला रहे हैं, खा रहे हैं। सो गाइज, चलिए ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट बच्चे भी, अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हम इतने बड़े हो करके रास्ते में अगर हमारे बड़े हमें मिल रहे हैं ना, तो हम उन्हें झुक करके प्रणाम कर लेते हैं, उनके पैर स्पर्श कर लेते हैं। कोई अगर कहीं भी मिल जाए जिनको, जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बट वही हमारे बगल का बच्चा जो हमारा बच्चा है या जो किसी का भी बच्चा हो ना, वो क्या होता है, उसको थोड़ी सी शर्म आती है। जैसे रोड पे भी कोई आ रहा है, हमारा बड़ा मिल गया तो हम उसे झुक करके प्रणाम कर लिए। बट आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो घर में भी कोई आए ना तो उनको प्रणाम करने में शर्म आती है। वो 4 बार सोचते हैं कि, सो यार, ये चीज़ें ना, पता है क्या है, एक तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि झुक करके प्रणाम करना
कोई मतलब वो कितनी खूबसूरत सी संस्कृति है, कितनी मतलब जो दूसरे को देखने वाले को जो अगर हम बाहर भी जाते हैं तो लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, कितना अच्छा लगता है। आप देखो ना, हाय एक बार करते हैं, हम हाथ बढ़ा देते हैं और एक बार नमस्कार करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती किस में आ रही है, ऐसे में आ रही, ना कि ऐसे में आ रही है। सो गाइज, बच्चों को सिखाना चाहिए कि मतलब अ, अपने से बड़ों का ना चरण स्पर्श ज़रूर करें। और चरण स्पर्श करने के साथ साथ क्या है ना कि वो झुकना भी जानते हैं, वो उनको झुकना आना भी चाहिए। झुकना इसलिए आना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग, वो अभी हमारे अंडर में है, वो अभी हमारे मतलब हमारे केयर टेकर में है कि हम उनके केयर टेकर हैं। तो अभी वो अपने को बहुत ही सेफ फील कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको फेस कर सके। कई जगह पे अकड़ना भी ज़रूरी, कई जगह पे झुकना भी ज़रूरी है। और लाइफ ऐसी है ना जहाँ पर बहुत जगह पे झुकना पड़ता है, तभी वो आपकी लाइफ खूबसूरत, खुशी से भरी होती है और सक्सेसफुल रहती है। अदरवाइज़ सिर्फ कंप्लेन से भरी होती है। सो गाइज़, बच्चों को झुकना ज़रूर आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ें, अगर वो आजकल के समय में है कि मैं क्यों झुकूँ, तो इसलिए ज़रूर झुकाना चाहिए कि वो जहाँ पे झुकने की ज़रूरत हो ना, वहाँ पे झुकना चाहिए। क्योंकि झुकने से ना आप और बड़े हो जाते हो। अकड़ में क्या होता है ना, जो अकड़ होती है ना, उसमें लोग डर डूर करके तो आपकी इज्जत करेंगे, बट वो रिस्पेक्ट अंदर से नहीं मिलती जितना आपको झुकने में मिलती है। और एक तो आपका संस्कार बना ही रहता है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, एक समय के बाद ना धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो मैच्योर हो जाते हैं। तो उनकी चाह भी होती है कि हमारे घर का बच्चा जो है ना, वो संस्कारी बने, वो जो है ना पैर छुए आशीर्वाद ले। और उस टाइम जो जिस पड़ाव पे हम जाते हैं ना, जब हम जो बड़े बुजुर्ग उस समय पे क्या होता है ना, उनको देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सो सबसे आपको पता है, ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वो क्या देते हैं आपको? आशीर्वाद देते हैं। और आप कभी फील करोगे ना, जैसे आप माँ बाप का पैर छूते हो, आप थोड़े बड़ों का पैर छूते हो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका पैर छू करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि सच में आपके सर पे जो हाथ होता है ना, वो ईश्वर ने हाथ रख दिया है। क्योंकि उनको कहा भी गया है ना कि छत्र छाया, जैसे पूरी ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, जो जिनकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, एक घर का जो छत्र छाया जिसको बुजुर्गों को कहते हैं, जिनकी छत्र छाया में हम रह रहे होते हैं, भले उनका हाथ पैर ना काम कर रहा हो, बट हम उनकी छत्र छाया में रह रहे होते हैं, तो एक सेफ्टी फील करते हैं, एक सुकून फील करते हैं। सो गाइस, उनको ज़रूर सिखाना चाहिए कि उनका जैसे कि उनका पैर ज़रूर छुए, उनका छुए, साथ में वही छुए कि आपका भी छुए, माँ बाप का भी छुए, घर में कोई भी बड़ा आता उनका पैर ज़रूर छुए। मैंने अपने बच्चों को पहले ही सिखा दिया था, क्योंकि मैं लाइफ में जो है, कुछ बनूँ या ना बनूँ, मैं अच्छी पेरेंट बनना ज़रूर चाहती थी। तो मैंने अपने बच्चों को, जब वो स्कूल जाना शुरू किया था, तभी से मैंने उसको सिखाया था कि आप जब भी स्कूल जाते हैं, नहा धो करके आते ही स्कूल जाने से पहले बड़ों का पैर छूता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, उनके सामने मस्तक झुकाता है। सो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए यार। ये सब चीज़ें ना जो होती ना, एक घर की, एक परिवार की ना खूबसूरती होती है। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ ना ये चीज़ें भी खूबसूरती बढ़ाती हैं और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं। और साथ में क्या होता है ना कि वो एक रिगार्ड बना रहता है, एक जो आदर भाव है ना एक दूसरे के लिए, वो बना रहता है आपस में। भाई बहन सब कोई एक तरीके की सबकी होती है, बट वो जो आदर भाव होता है ना घर का, वो बना रहता है। और जो नेगेटिव वाइब्स जो आती है ना, वो आपको नहीं दिखती हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स ना घर के माहौल में बना रहता है। बच्चा चहक रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई आ रहा है, संस्कार। और साथ के साथ ना, सामने वाले आपको तो और अच्छा लगता है, सामने वाले को उससे भी अच्छा लगता है कि यार हम्म, देखो कितना अच्छा बच्चा है, या कितने अच्छे माँ बाप हैं, या जो भी है यार।
क्योंकि पता है आज के समय में क्या हो रहा है, हम माँ-बाप जो है ना, बच्चों को लाइफ़स्टाइल अच्छी दे रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, बच्चे जो चाह रहे हैं उनकी सारी विशेज़ पूरी कर दे रहे हैं, बट कहीं न कहीं से चूक रहे हैं। उनको ना जो एक्चुअल चीज़ होती है ना, क्या होता है कि हम सबसे पहले देखो, मुझे नहीं मालूम है कि आपकी क्या सोच है, बट मेरा सोच ये है ना कि कमा लेगा बच्चा आज का ना, आज की इतनी स्मार्ट लाइफ है ना, आजकल की स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज वाला भी जो है ना, गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा भी ना बहुत अच्छा बन रहा है। पहले के टाइम में क्या क्या था कि जो कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं या जो बच्चे बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट तो था ही। तो सो गाइस, ये चीज़ें तो अब नहीं है, अब हर बच्चा जो है ना बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, छोटे स्कूल से भी पढ़ रहा है। बट आज का समय ऐसा चल रहा है ना कि हर बच्चा ना, कोई भूखा नहीं मरेगा यार, सब कुछ ना कुछ और अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा कर ले रहे बच्चे, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आजकल के, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, वो सब कुछ कर लेंगे। बट ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, इन सब चीज़ों से दूर नहीं रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी साथ में लेकर के उनको जाना चाहिए, क्योंकि जैसे वो अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे ना, अपना एक अच्छे इंसान भी बनना ज़रूरी है। बच्चों का एक अच्छा इंसान, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनना, उसके बाद फिर करियर है। वो करियर पा कर के आप क्या फ़ायदा जब आप अच्छे इंसान ही ना बन पाओ, ना आपके अंदर इंसानियत हो, ना आपके अंदर काइंडनेस हो, ना आपके अंदर अ, ईमानदारी हो। सो गाइस, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बोला ना कि एक परिवार के लोगों के साथ-साथ एक परिवार की जो कहते हैं कि सुंदरता होती है, एक परिवार जो होता है ना, सिर्फ़ लोगों से नहीं बनता है, इन सब चीज़ों से बनता है। संस्कार से बनता है, लोगों के व्यवहार से बनता है। सो ज़रूर ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी लाइफ में, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये सब चीज़ें लगती हैं। सो मैं तो अपने बच्चों को करती हूँ। आज ऐसे जस्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया तो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत कुछ बातें होती हैं ना जो मैं बोलती नहीं हूँ, कुछ अपनी राय, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोगों को ठीक लगता है, बट मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है बता देना सही रहता है, बाकी बुरा मानने वाले मानते रहे, जिन्हें अच्छा लग रहा है यार, अच्छी बात है। सो प्लीज़, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए अ, सही है सब कुछ, बट अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आती, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ अगर बातें हो रही होती उसमें से मैं कुछ चीज़ें जो है नोटिस करती हूँ, उसके बारे में बोलती हूँ। सो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं करती, मैं बस बैठी, कैमरा ऑन किया और आपके सामने बोल दिया, अपनी राय रख दी। अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय रखिएगा। अगर मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब अब मैं अपनी बात को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ऑफिस से आई हूँ यार, चाय पीने का टाइम हो रहा है। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर और हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सब पे कृपा बरसाए रखे, बनाए रखे हमेशा के लिए। आपकी फैमिली खुश रहे, हमेशा आप लोग खुश रहें और आपकी सारी विशेज़ पूरी करें। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।